उसी तरह से वह ज्ञान जो हमारी आत्मा को शाश्वत रूप से जोड़ दे कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा यह है, हमें क्या करना है उसको पाने के लिए, वो तारतम्य ज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले कुछ प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। पहली चीज तो ये कि एक अक्षरातीत पर अटूट निष्ठा, कि एक अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति नहीं करनी है। इसी को अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति कहते हैं, कि एक अक्षरातीत पर अटूट प्रेम। दूसरा है प्रतिदिन वाणी का चिंतन करना, वाणी से संबंधित जो साहित्य है, क्योंकि यदि ज्ञान नहीं रहेगा तो भटकाव होगा। ज्ञान ही मनुष्य को मार्ग दिखाता है, उसके बिना जीवन अंधा है। इसलिए प्रतिदिन कुछ न कुछ अध्ययन करना चाहिए। कभी यात्रा में है, ग्रंथ है, हाथ में नहीं है तो आजकल तो मोबाइल पर पूरा साहित्य है। ज्ञानपीठ का जितना साहित्य है 243 भाषाओं में उपलब्ध है वेबसाइट पर, तो अब तो कोई कहीं भी रह करके पढ़ सकता है। तीसरी चीज़ है प्रतिदिन ध्यान। राज्य का कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में, ट्रेन में भी हैं तो लेटर भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन राज्य का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। यदि ध्यान नहीं करेंगे तो माया प्रवेश करती जाएगी, और जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा हमसे माया दूर होती जाएगी। आत्मा की जागृति के लिए चितवनी अनिवार्य है। चौथी चीज़ है कि किसी तरह का अभक्ष नहीं ग्रहण करना, नशा या जो भी चीज़ें हैं। तुम बड़े होकर गुटखा नहीं खाना, तम्बाकू नहीं खाना, ठीक है। और पांचवी चीज़ है हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, पराई स्त्री को माँ का रूप देखना चाहिए। तो ये पांचों चीज़ों का पालन करेंगे आप लोग जी। तो इधर मैं बोलता हूँ, देखिए अक्षरातीत को नाम से परे कहा गया है। श्री जी का अर्थ क्या होता है? जिसकी अनंत महिमा उसको श्री जी कहते हैं। वेद पक्ष में श्री जी कहते हैं, कथे पक्ष में साहिब जी कहते हैं। तो पहले जो तारतम्य उतरा था निज नाम श्री जी के नाम से, कि ब्रजरस में जिसने लीला की थी, अनादि अक्षरातीत, जो अक्षर से परे है, अनादि अक्षरातीत है, ब्रजरस में उन्होंने इस नाम से लीला की थी, कृष्ण नाम से। अब प्राणनाथ जी के रूप में वाणी उद्धृत हुई तो क्या कहा गया है? निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत। जो अनादि है, अक्षर से परे अक्षरातीत है, वो हिंदुओं के लिए वेद पक्ष में श्री जी हैं, कथे पक्ष में साहिब जी हैं। सुतोपजाय में सभ्यत वतन से परम धाम का ज्ञान लेकर प्रकट हुए। कहाँ है? निराकार के पार थे, तीन पार के पार। निराकार के परे वेद है, वेद के परे अक्षर है, और अक्षर के परे वो अक्षरातीत है। तो मैं तारतम्य बोलूँगा, उसको पीछे पीछे आप लोग दोहराइए, ठीक है। इधर देखिए, जब चितवनी कीजिए तो महाराज जी का चित्र ध्यान में कीजिए, भगवान जी की सेवा का ध्यान में कीजिए। उसके बाद मूल में अपनी सुरता को लगाइए। अब समझिए कि हमारी आत्मा कुमार जी के सामने राज्य श्यामा जी के सम्मुख प्रस्तुत है, और उनके चरणों से अपनी आत्मा का संबंध जोड़ रही है। निज नाम श्री जी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत, सोतो अब जाहिर हुए, सब विद वतन सहित, श्री श्यामा जी वर्षते हैं, सदा सत्सुख के दाता, विनती एक जो वल्लभा, मुँह अंगना की अविधान, वाणी मेरे पीव की, न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना ए विचार, ए सतवाणी मत के, ल्यों जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख, सो में निर्णय करूं निर्धार, ए सुख देव ब्रह्मशिष्ट को, तो मैं अंगनानार, जब ए सुख अंग में आवे, तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत वर्ता, सभी प्रणाम कीजिए। माथा टेक तो आप माथा टेक स्वामी जी को।
मेरे भी ध्यान से उतर गया।